हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में पीएन जंक्शन डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों हमने पीएन जंक्शन डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बात कर रहे थे बच्चों। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने काफी कुछ लर्न किया था जैसे कि हमने फॉरवर्ड बायस का केस कंसीडर किया था और उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बच्चों, डायोड का जो एनोड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है और कैथोड जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस्ड। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। दिस इज प्लस माइनस। सो तभी डायोड के थ्रू करंट फ्लो होना शुरू होता है और आइडियल डायोड को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज बैटरी, यहाँ पर एनोड और यहाँ पर कैथोड। जनरली हम लोग सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करते हैं ताकि हम करंट को क्या कर सकें, लिमिट कर सकें। सो दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द बैटरी दैट वी आर कनेक्टिंग। बच्चों, हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉरवर्ड बायस का केस डिस्कस कर रहे थे। सो दिस इज एनोड टू कैथोड वोल्टेज। बच्चों, फॉर सिलिकॉन डायोड जब बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 वोल्ट है, जैसे ही एनोड टू कैथोड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा और करंट जो है एब्रप्टली इंक्रीज करेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रिवर्स बायस का केस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट आपको फॉरवर्ड बायस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, जैसे कि यहाँ पर एक डायोड बना हुआ है और यह ग्राउंडेड है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड कनेक्शन। दिस इज रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड कनेक्शन। सो बच्चों, यह एनोड टर्मिनल है और यह कैथोड टर्मिनल है। तो अगर यहाँ पर सपोज 1 वोल्ट है तो यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो एनोड साइड का पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा है। तो जब भी एनोड का पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा होगा तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, FB। अच्छा, अगर यहाँ पर सपोज -1 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, ग्राउंड मतलब क्या, 0 वोल्ट। हमेशा याद रखिएगा, इसको मिटा रहा हूं मैं इस पार्ट को। ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड? अगर किसी भी टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है तो उस टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा, 0। सो यहाँ पर सेकंड केस में जब एनोड का वोल्टेज -1 वोल्ट है और कैथोड का वोल्टेज VK 0 वोल्ट है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं एनोड वोल्टेज जो है वो लेस देन है कैथोड वोल्टेज। तो डायोड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डायोड इज रिवर्स बायस। डायोड इज रिवर्स बायस्ड। डायोड यहाँ पर रिवर्स बायस्ड है। सो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से ज्यादा होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और जब भी एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से कम होगा तो डायोड रिवर्स बायस्ड होगा। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब बात करेंगे रिवर्स बायस कंडीशन का। सो केस 2 रिवर्स बायस। सो बच्चों, रिवर्स बायस में क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स बायस का मतलब होता है व्हेन anode terminal of diode is connected to negative terminal of the battery and cathode terminal is connected to positive terminal of the battery, then the diode is said to be reverse bias. So let us note that point. When the anode terminal of a diode is connected to positive terminal of battery and cathode terminal of diode is connected to negative terminal of the battery, इसको मिटा रहे बच्चों, is connected to negative terminal of the battery negative terminal of the
battery, then the diode is said to be reverse biased. बच्चों इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक डायोड कंसीडर करेंगे। सपोज ये एनोड टर्मिनल है या कैथोड टर्मिनल है। यहाँ पर हमने प्लस 5 वोल्ट अप्लाई किया है और यहाँ पर सपोज हमने 2 वोल्ट अप्लाई किया, तो V एट एनोड इज ग्रेटर देन V एट कैथोड, तो डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। लेकिन रिवर्स बायस का केस डिस्कस करना है। सपोज यहाँ पर हमने, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, यहाँ पर सपोज हमने 2 वोल्ट अप्लाई किया, यहाँ पर 4 वोल्ट अप्लाई किया, सो वोल्टेज एट कैथोड इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट एनोड, तो डायोड क्या हो जाएगा बच्चों? रिवर्स बायस। या फिर यहाँ पर हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। देखिए बैटरी का नेगेटिव इधर एनोड से और बैटरी का पॉजिटिव कैथोड से, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, दिस डायोड इज अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये जो डायोड का एनोड टर्मिनल है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और कैथोड टर्मिनल जो है बच्चों बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सो दिस इज हाउ द डायोड इज अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। डायोड इज अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। सो जब बच्चों हम लोग रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जंक्शन है बच्चों, हमने पहले सपोज ये सिलिकॉन मेड डायोड है, ये सपोज पी साइड है या एन साइड है। यहाँ पे फर्स्ट लेयर में डिफ्यूजन होने के बाद एक्सेप्टर और डोनर आयंस यहाँ पर जंक्शन के अबाउट प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। दिस इज डिप्लीशन लेयर DL और डिप्लीशन लेयर, दिस इज डिप्लीशन लेयर। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जो फर्दर होल्स है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है यह जंक्शन के अबाउट डिफ्यूज होना चाह रहा है। सपोज आपने एनोड और कैथोड टर्मिनल जो है, एनोड को आपने बैटरी के नेगेटिव से और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव यहाँ पेयर हो गया, ये नेगेटिव यहाँ पेयर हो गया। ऑलरेडी ये डिप्लीशन लेयर का थिकनेस T है, सो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बैरियर पोटेंशियल VB अपॉन T के बराबर। अब अप्लाइड ये टोटल लेंथ, अगर बच्चों ये जो टोटल लेंथ है ये L है, अप्लाइड वोल्टेज VAK है और इस पोलैरिटी के साथ अप्लाइड है, पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ है। सो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी VAK अपॉन L। सो इसको यहाँ पर लिख रहे हैं VAK अपॉन L। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा बच्चों। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो होल है पॉजिटिवली चार्ज है, तो होल पर फोर्स इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो क्या फर्दर डिफ्यूजन होगा और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो यहाँ पर बच्चों जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने फ्री होल्स यहाँ पर जो पी साइड में है, ये सारे इधर की ओर मूव करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स और एक्सेप्टर इंप्योरिटी आयंस और रह जाएगा। सारे होल्स इधर मूव करने लग जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इधर मूव करने लग जाएंगे, तो यहाँ पे डोनर आयंस केवल रह जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, डिप्लीशन लेयर का थिकनेस और बढ़ता चला जाएगा। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ T डैश का है एंड T डैश इज ग्रेटर देन T। T डैश इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो जितने भी फ्री यहाँ पर होल्स हैं, ये सारे होल्स जो है मेजॉरिटी कैरियर्स, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। तो जंक्शन के अबाउट बच्चों कोई भी चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, मतलब कोई भी डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन और होल का नहीं होगा। सो अगर हम बात करें बच्चों तो जंक्शन के अबाउट कोई करंट फ्लो नहीं होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ता चला जाएगा। सो व्हेन वी अप्लाई ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, ऑब्जर्वेशन। सो व्हेन वी अप्लाई रिवर्स वोल्टेज across PN junction diode, what will happen?
holes and electrons will move away from the junction, yes or no? Holes and electrons moves away from the junction, and as a result the width of the depletion layer increases. The width of the depletion layer increases. Width of depletion layer increases. बच्चों width of depletion layer बढ़ता चला जाएगा. So junction के अबाउट कोई चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है. There will be no flow of charge carriers across the junction. So कोई करंट नहीं होगा. ऑलमोस्ट जीरो करंट होगा बच्चों. तो हम लोग रिवर्स बायस में जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में इतना ही. उसमें भी काफी कंटेंट होगा तो उसे हम लोग आराम से ब्रीफली लर्न करेंगे. Therefore this video is I am stopping at this point only. Again मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे क्लास को अच्छे से लर्न करिए, पूरी वीडियो को अच्छे से लर्न करिए, उसे देखिए, एक बार दो बार देखिए, चीजों को समझिए, नोट डाउन करिए, और कोई भी क्वेरी होता है बच्चों आप मेरे को रिपोर्ट करिए, मेरे से पूछिए. थैंक यू.